हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो आपका एक्सरसाइज है आपका 13C। तो 13C का जो हम लोग 1 से लेके 20 नंबर क्वेश्चन तक उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं और उसका वीडियो अपलोड भी हो चुका है। तो इस पे हम लोग देखने वाले हैं 21 से लेके 20 क्वेश्चन, यानी 21 से लेके 40 क्वेश्चन, यानी हम लोग 20 क्वेश्चन इस पे देखने वाले हैं। तो यदि 21 से लेके 40 में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को देखिए और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 21 क्वेश्चन नंबर पे आपको बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कैसे करोगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 18, मैंने आपको पिछला वीडियो पे बताया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे है क्या आपका, है कुछ आपका क्वेश्चन नंबर 18 पे है 2x³ इंटू a⁴x²dx। यदि आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रही हो तो ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो मैं वैसे बताता हूं। दोनों का कॉन्सेप्ट आपका सेम है, दोनों का मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। आपको करना क्या है ना, आपको x² को t मान लेना है। लेट x² इक्वल टू t और आप ऐसे क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ना 2x dt बाई dx। तो dx इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा ना dt बाई 2x। यहां तक जब आप कर लिए हो तो बस आप यहां पे रख दो वैल्यू, तो होगा क्या x³ को हम लिख सकते हैं x इंटू x² कॉस, और x² को हम क्या लिख सकते हैं ना t लिख सकते हैं, और dx का जगह क्या हम लिख सकते हैं ना dt बाई 2x। यहां तक सहमत हो। यहां से आपका x और ये x कटेगा और हम x² इक्वल टू जानते हैं क्या ना t है, तो t cos t dt। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, हलवा है। करना क्या है, t को बाहर निकालो, cos t dt करो, माइनस dt बाई dt करो, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, और इस होल का इंटीग्रेशन होगा। यही हम देखे थे ना बाय पार्ट्स में। तो होगा क्या t cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 और cos t का इंटीग्रेशन sin t dt, बोले तो t इंटू sin t माइनस माइनस प्लस cos t प्लस c। यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, क्योंकि sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है ना माइनस cos t होता है। अब देखिए, अब t इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं ना x² जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ना x² sin x² प्लस कॉस x² प्लस c। ये है आपका आंसर, ये है आपका 21। अब हम लोग बढ़ते हैं 22 की ओर। तो 22 क्वेश्चन कैसे से अप्रोच करोगे, तो यहाँ पे भी ना आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यहाँ पे भी लगाना है, और ये भी क्वेश्चन देखा जाए ना तो आसान है। आपको करना क्या है ना, इस पे सोचो जरा सा क्या करोगे, इस क्वेश्चन पे आप क्या करोगे। तो देखिए हलवा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना आपका हलवा है। जैसे log x का जो इंटीग्रेशन किया था ना, सेम यहाँ पे भी होगा। आप क्या करो ना, लेट cos x इक्वल टू आप मान लो t, और इसे डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और t का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना dt बाई dx होता है। तो dx इक्वल टू क्या होता है ना माइनस साइन एक्स, सॉरी ये आपको क्या आ जाएगा नीचे जाएगा, यानी dt बाई साइन एक्स। जब ये आपका हो गया, जब ये आपका हुआ तब आप करोगे क्या, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो देखिए साइन एक्स और log cos x को आप क्या लिख सकते हो ना t लिख सकते हो, cos x को आप क्या लिख सकते हो ना t लिख सकते हो, और dx का जगह क्या आ जाएगा ना माइनस dt बाई साइन एक्स होगा। ये और ये कटा, माइनस को बाहर ले लो, log t dt। अब ये चीज मैं बता चुका हूं क्लास में कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्दर मैं इसे एक बार बता देता हूं। आप यहाँ पे क्या करो ना, 1 तो इसके साथ गुणना है, आप 1 को मान लो v और log t को मान लो u, तो माइनस log t को आप बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ
डी टी, ठीक, माइनस आप क्या करो ना डी लॉग टी डिवाइडेड बाय डी टी इंटू डी टी। अब इसका क्या होगा ना होल का क्या होगा ना इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस होल का क्या होगा ना इंटीग्रेशन होगा। अब इसे आप कीजिए तो क्या हो जाएगा ना लॉग टी, ये क्या हो जाएगा ना टी हो जाएगा माइनस इसका क्या हो जाएगा ना 1/t और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी डी टी। तो देखिए ये और ये कटेगा तो माइनस लॉग टी इंटू टी माइनस टी, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या आ जाएगा ना माइनस लॉग टी की जगह क्या लिखोगे ना कॉस एक्स इंटू टी की जगह क्या लिखोगे ना कॉस एक्स माइनस टी की जगह क्या लिखोगे ना कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या है ना आंसर है। आप यहां से कॉस को कॉमन ले सकते हो, समझ लो। अब 22 हो गया तो हम बढ़ते हैं 23 की ओर। तो 23 पे आपका बोल क्या रहा है, ये भी क्वेश्चन आसान है। 23 जो है ना ये बहुत ही आसान है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा sin 2x का। यदि आपको sin 2x का फॉर्मूला आता है ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोलोगे कैसे, देखते हैं। dx ये है ना, तो आपको sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। sin 2x इक्वल टू क्या होता है ना 2 sin x इंटू cos x होता है ना जी, होता है। आप यहाँ पे क्या करो ना ऊपर नीचे 2 गुना कर दो, ऊपर नीचे क्या करो ना 2 गुना कर दो। ये 1/2 का बाहर ले लो, x sin 2x dx इतना हम लिख सकते हैं। x sin 2x dx हम लोग लिख सकते हैं। अब तो यहाँ बच्चा वाला खेल हो गया। करना क्या है 1/2 का बाहर रखो, 1/2 का क्या करो ना बाहर रखो और क्या करो ना इसे u मान लो और इसे v मान लो। ये होगा माइनस dx बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x sin 2x dx। अब इस होल का क्या होगा, इस होल का क्या हो जाएगा ना इंटीग्रेशन हो जाएगा, यही बताया था ना जी। तो 1/2 x sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन cos होता है ना, तो माइनस cos होगा, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ये माइनस हो जाएगा माइनस cos 2x dx। अब इसे आप आगे करो 1/2 ये क्या हो जाएगा माइनस x cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पे आपका 2 छूटा हुआ है, यहाँ पे 2 आपका छूटा हुआ है प्लस सी। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, यानी माइनस x cos 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी। ये है आपका आंसर। 23 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 24 की ओर। 24 में क्या है ना cos रूट एक्स dx। अप्रोच कैसे करोगे ना, आपको करना क्या है ना रूट एक्स को आपको टी मान लेना है, रूट एक्स को क्या मानना है टी, और रूट एक्स को आप डिफरेंशिएट करो तो आपका 1/2 रूट एक्स ही आता है, समझ लो ना। तो बस आप आगे करो। आई होप ये क्वेश्चन आपसे अब बन जाना चाहिए। तो करोगे कैसे, तो लेट रूट एक्स इक्वल टू आपने मान लिया टी, डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे ना, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स डी टी बाई डी एक्स होगा। इसको इधर लो, डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ना 2 रूट एक्स डी टी। अब देखिए रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ टी, यानी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 2t dt
dx इक्वल टू आपका क्या हो गया ना 2t dt हो गया। अब करना क्या है, cos रूट एक्स को आप क्या माने हो ना t माने हो, और dx की जगह क्या आ जाएगा ना 2t dt आ जाएगा, 2t dt, 2 को आप बाहर ले लो तो t इंटू कॉस टी dt, t इंटू कॉस टी dt। बच्चा वाला क्वेश्चन बन गया, सॉल्व करना पड़ेगा क्या मुझे, तो इसे आप खुद से ट्राई करना। ये तो बच्चा वाला कितना इसे सॉल्व करो, इसे कैसे अप्रोच करोगे, इसे कैसे अप्रोच करोगे। तो यहाँ पे मैं जरा सा आपको ज्ञान देना चाहूंगा, यदि आपका कुछ ऐसे रहता साइन क्यूब एक्स डी एक्स, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, टेन क्यूब एक्स डी एक्स, उसके बाद कॉट क्यूब एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चंस रहते हैं तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसे जो है ना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बट दो क्वेश्चन, एक कॉसेक क्यूब एक्स और एक है आपका सेक क्यूब एक्स डीएक्स। ये दो क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ये चीज नहीं पढ़े थे, और ये जो है ना आपका बाय पार्ट्स मेथड से बनेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाओगे कैसे, इस क्वेश्चन को, ये दोनों क्वेश्चन को, तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर तरीका से बनेगा। दोनों क्वेश्चन जो है ना फंडा जो है दोनों का सेम फंडा है। एक को आप मैं बता देता हूं, दूसरे को आप खुद से करना, दूसरे क्वेश्चन को ना आप खुद से करना। तो देखिए करो क्या ना, इसे मैं चलो कोसेक क्यूब एक्स को ही लेके चलता हूँ, इसी को मैं डिफरेंशिएट करके चीजों को आगे करता हूँ। तो देखो कोसेक क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स डीएक्स। मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब इक्वल टू हम जानते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब क्या कीजिए ना, आप एक को फर्स्ट टर्म मान लीजिए, दूसरे को सेकेंड टर्म मान लीजिए, समझ लो, एक को क्या करो ना फर्स्ट टर्म मान लो, दूसरे को सेकेंड टर्म मान लो। तो देखिए होगा क्या, और इस चीज को अप्रोच करने के लिए ना आप यहाँ पे जरा सा लेट कर लीजिए, आप यहाँ पे क्या कहते हैं ना जरा सा लेट कर लीजिए, और ये इक्वल टू क्या है ना आपका आई है, ये आपका क्या है ना आई है, समझे। तो मैं इस चीज को मान लेता हूँ भी मान लेता हूँ, और इसे मैं यू मान लेता हूँ, इसे मैं भी मानता, इसे यू मानता हूँ। तो देखो होगा क्या, तो आई इक्वल टू, इसे मैं भी माना तो cosec x इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d cosec x dx इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x dx, इस होल का क्या हो जाएगा ना dx हो जाएगा, इस होल का क्या होगा ना dx होगा। जब आप इतना कर दिए हो तो देखिए cosec x और cosec स्क्वायर x dx, यानी cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x होता है, माइनस cot x माइनस। अब देखिए cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बताओ, हाँ ना cosec x इंटू cot x, बहुत बार हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं। और cosec स्क्वायर x का जो cosec स्क्वायर x का जो क्या होता है ना इंटीग्रेशन होता है, वो हम लोग अभी जस्ट देखे ना, क्या देखे ना माइनस cot x dx, ये देख चुका है। तो देखो यहां से ये माइनस और ये माइनस उड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए cosec x माइनस को हम यहाँ पे चिपका देते हैं इंटू cot x माइनस, इस चीज को जरा आप गौर से देखिएगा तो आपका ये जो बन जाएगा आप cosec x इंटू cot स्क्वायर x होगा ना, होगा पक्का होगा, cot स्क्वायर x dx, इतना कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस पे आपका काम आता है, अब इस पे आपको काम करना है, तो आप इसको कैसे करोगे। तो एक चीज आप जानते हो 1 प्लस cot स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x होता क्या है ना cosec स्क्वायर x होता है, 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को।
आप यहाँ पे क्या करो ना, उस चीज को डाल दो, यानी कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक ना। इसे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx, इतना कर सकते हैं हम लोग। और ये आपका आई अभी तक चल ही रहा है, ठीक ना। ये सारी चीज क्या है ना आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब जरा गौर से देखना, इसे जब आप गुणना करोगे, इसे और इसे जब आप गुणना करोगे तो इस चीज को आप लिख सकते हो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्यूब एक्स, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो ना कॉसेक क्यूब एक्स। ये माइनस क्या आ जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब जरा यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे अब जरा गौर करना, इस चीज को कॉसेक क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। हम कॉसेक क्यूब एक्स, यहाँ पे dx आपका छोटा होगा, dx को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इस चीज को हम लिख सकते हैं i, इस चीज को ना हम लोग लिख सकते हैं i। तो जब ये i इधर आ जाएगा, जब ये i इधर आ जाएगा तो हम इस चीज को कुछ यहां पे लिखते हैं, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है आपका लॉग मॉड 10x/2 प्लस सी, ये है आपका आंसर। तो सिर्फ यदि होगा, हम अपने को सिर्फ क्या निकालना है, आई निकालना है, तो सिर्फ आई इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, यहां से 2 से आप इससे सबको डिवाइड कर दीजिए, इस 2 से आपको क्या कीजिए ना डिवाइड कर दीजिए, तो ये है आपका आंसर, ये आपका क्या है ना आंसर, समझ लो। ये आपका है 25 क्वेश्चन नंबर। अब हम बढ़ते हैं 26 की ओर, 26 की ओर। तो देखिए 26 पे आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ना देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन है, बट ये जरा सा आपको फंसाएगा जब आप इसे आगे लेके चलोगे तो देखिए इस पे होगा क्या, इस पे होगा क्या, एकदम आसान क्वेश्चन ये, बट इस पे आपसे ना कैलकुलेशन करवाएगा, इस क्वेश्चन पे ना आपसे जो है टिग्नोमेट्री को निचोड़ेगा जरा सा, कि आपको कितना टिग्नोमेट्री आती है वो यहाँ से निचोड़ लेगा। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, इस पे आप क्या प्रोसेस लगाओगे उस पे हम आते हैं, इस पे आप क्या प्रोसेस लगाओगे हम उस चीज पे आते हैं। तो आप इस पूरा टर्म को ना, आप मान लो भी, इस पूरे टर्म को आप क्या मान लो ना भी मान लो, और इस चीज को आप क्या मान लो ना यू मान लो, इसे आप भी मान लो, इसे यू मान लो, और बाय पार्ट्स लगा दो, कुछ नहीं है इस पे अभी तक कुछ नहीं होगा, बट जब इसे आगे करोगे तब फंसोगे। तो देखिए इसे मैंने x मान लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस एक्स dx माइनस क्या होगा, इसका x का डिफरेंशिएशन होगा, x का क्या होगा ना डिफरेंशिएशन होगा, dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस एक्स dx का dx, समझ लो। अब देखिए इसका ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, और जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे थे, तो हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते थे, समझ लो। कैसे करोगे ना, साइन एक्स को आप मान लो t, तो आपका कॉस कट जाता था, कुछ याद आ रही है, नहीं आ रही तो देखो हम पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, अभी इसको साइन में रहने देते हैं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स dx। आप करो ना कि लेट साइन एक्स इक्वल टू आप मान लो t, साइन एक्स इक्वल टू आप क्या मानो t, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, डिफरेंशिएट
टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, यानी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई कॉस एक्स। जब ये चीज हो गया तो अब यहाँ पे करना क्या आपको, साइन एक्स को आपने माना टी, तो टी का होल क्यूब कॉस एक्स, तो कॉस एक्स तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक। और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा ना, डी टी बाई कॉस एक्स। जब ये आपका हो गया, ये और ये कटा, ये क्या होगा टी क्यूब डी टी, और ये क्या हो जाएगा टी दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, और टी की जगह क्या है ना आपका साइन है, टी की जगह आपका क्या है ना साइन है। तो अब ये क्या होगा साइन दी पावर 4 एक्स बाई 4, ठीक। अब ये सी को आप गायब कर दो, अब इसी को क्या करो ना गायब कर दो, यानी होगा क्या, इसका x इंटू इसके जगह क्या आ जाएगा ना साइन एक्स दी पावर 4, यानी साइन एक्स दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, यानी 1 इंटू इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा ना साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 dx होगा। इतना समझ दो। जब आप इतना समझ दो ना, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसे मैं क्या कर रहा हूँ ना मिटा रहा हूँ। अब फंसोगे आप यहाँ पे, आप जो है ना फंसोगे जरा सा यहाँ पे, आप इसका इंटीग्रेशन में पक्का फंसोगे। जब आप प्रैक्टिस नहीं कियोगे ना तो इस पे पक्का फंसोगे। तो देखिए इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, तो आप इसे जल्दी से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो यदि यूट्यूब में देख रहे हो तो। अब देखिए होगा क्या, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं साइन एक्स दी पावर 4, ठीक ना। देखिए इसे आप करोगे कैसे, साइन एक्स होल का पावर 4 dx, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे कैसे, बात उठती है, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे कैसे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको आप कुछ इस फॉर्म में आप लिखोगे कैसे, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का होल का स्क्वायर dx, ये चीज हम कर सकते हैं, क्यों ना एक्स की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना एक्स का होल का स्क्वायर, वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो और हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते क्या है ना, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ना 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x, यानी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। इतना तो कर ही सकते हैं ना, बस यहाँ पे आप रख दो। जब आप यहाँ पे रखोगे तो देखो होगा क्या, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये डिवाइड में 2 है तो इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, तो हम इसे बाहर कर देते हैं, यानी 1/4, और इस चीज का आप इस चीज का f माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा ना 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस प्लस cos 2x का स्क्वायर हो जाएगा, cos 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। माइनस क्या होगा माइनस 2 cos 2x, इतना आप कर सकते हो dx, इतना आप कर सकते हो। तो देखो आप 1 का इंटीग्रेशन जानते हो, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन जानते हो, बट इसका आप नहीं जानते हो, इसका आप नहीं जानते हो। आप फिर से क्या करोगे ना cos 2x वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो cos 2x का फॉर्मूला पे आप ये भी जानते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये जानते हो। तो हम इस चीज को cos 2x का जो स्क्वायर है इसका, यानी cos 2x का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। इसे जरा गौर से यदि समझने का कोशिश करो, जरा ध्यान से समझने का कोशिश करोगे तो हम लिख सकते हैं cos 4x प्लस 1, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं cos 4x प्लस 1। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है ना 2x है और स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है ना बस सिंगल x है,
तो ये डबल हो जाता है, तो ये 2x है, तो ये क्या देगा, 2 गुना हो जाएगा ना, यानी 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1 प्लस cos 4x प्लस 1 माइनस 2 cos 2x dx। इतना आप लिख सकते हो। जब आप इतना लिख सकते हो तो इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो, इस चीज का आप इंटीग्रेशन कर ही सकते हो। होगा ना जी कि नहीं होगा, बताओ जरा। चलिए दिख रही है, तो बस आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, यानी साइन, आप तो फर्स्ट यहीं पे रहे थे ना, ये वाला पार्ट हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हो। तो मैं इसका इधर लिख रहा हूं, तो देखिए ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसे मैं मिटा देता हूं। तो देखिए होगा क्या ना, आप इसको यहां से लिखो x इंटू साइन एक्स दी पावर होल का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, आप इस चीज को लिख सकते हो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस cos 4x माइनस 2 cos 2x dx। इतना आप लिख सकते हो इसको। जब आप इसको इतना लिख सकते हो ना, तब हो गया। क्वेश्चन तो आसान है ना, जरा सा मेहनत करवा दिया ना, ठीक है कोई बात, मेहनत से ही तो सीखोगे। -1/4 2 का इंटीग्रेशन जो होगा 2x प्लस cos 4x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा ना, साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4 इंटू 2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ना, साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ये है आपका आंसर, ये क्या है ना आपका आंसर है, यानी 26 भी आपका हो गया। अब हम बढ़ते हैं 27 की ओर। तो 27 पे आपका बोल क्या रहा है, 27 क्वेश्चन जो है वो 22 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 27 और 22 आपका सेम क्वेश्चन है, 22 एंड 27 आपका सेम क्वेश्चन है, तो आप इसे खुद से करना। अब बढ़ते हैं हम 28 की ओर। तो 28 में बोल क्या है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 28। मजा आ रहा है? हाँ, ये भी क्वेश्चन आसान है, समझे। आप क्या करो ना, log x को आप t मान लो, log x को आप क्या करो ना, t मान लो। लेट log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, 1/x, t का dt बाई dx, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, x dt, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, x dt। अब आपको करना क्या है ना, log x को आप क्या माने हो ना, t माने हो, तो आप यहाँ पे डाल दो t डिवाइडेड बाई x की जगह x होगा, और dx की जगह क्या हो जाएगा ना, x dt हो जाएगा। ये और ये कट गया, यानी log t dt। और ये मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ, और इससे पहले भी जो आपका क्वेश्चन नंबर था 22 उस पर भी मैं ये चीज बता चुका हूँ, तो आप इसे खुद से करना। ये 28 हो गया। अब हम कैसे इसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो आप जो है ना, जैसे हम लोग log t को जिस तरह से डिफरेंस इंटीग्रेट करते थे ना, सेम फंडा यहाँ पे भी लगाएंगे। आप इसे u मान लो और 1 को आप v मान लो, ठीक ना। इस चीज को आप लिख सकते हो ना जी, log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx। आप इसे u मान लो, इसे v मान लो, कुछ करना ही नहीं है। आप क्या करो ना, इसे बाहर कर दो, इस चीज को आप क्या करो ना, बाहर कर दो, बाई पार्ट्स लगा देने का इसमें। तो होगा क्या ना, log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस, अब d log 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन ऑफ dx, इस होल का क्या होगा ना, dx हो जाएगा, इस होल का क्या हो जाएगा ना, dx हो जाएगा। अब करना क्या है आपको ना, log
2 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना एक्स हो जाएगा माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा ना 2x होगा और यहाँ पे जो ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x इंटू dx यहाँ पे क्या होगा ना x होगा इसका इंटीग्रेशन समझ लो तो log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इस चीज को आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये लिख सकते हो ना। अब बात उठती है आप इसका इंटीग्रेशन करोगे कैसे। तो देखो मैंने बोला था ना कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके साथ इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके साथ आते हैं तो आप उसे क्या करो डिवाइड कर दो। आप क्या करो उसे डिवाइड कर दो यानी 2 प्लस एक्स स्क्वायर से आपको 2x स्क्वायर को आपको क्या करना है ना डिवाइड करना है। तो कितना बार में जाएगा ना 2 बार में जाएगा जो है ये 2 बार में जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस 4 ये कट जाएगा ये क्या होगा ना कट जाएगा -4 यानी इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा ना 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx इतना कर सकते हो इतना आप कर सकते हो। तो देखिए होगा क्या ना log 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा ना प्लस हो जाएगा 4 dx बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका आप इंटीग्रेशन कर लोगे इस चीज का इंटीग्रेशन कर लोगे फंसोगे यहाँ पे तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखने का dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन जो होता है ये 1/a tan इनवर्स आपका x बाई ए प्लस सी समझे। तो आप बस इसका इंटीग्रेशन कर दो आप 4 को बाहर निकाल के आप इस फॉर्मूला पे डाल देना तो आपका 29 में सॉल्व समझो। तो 29 सॉल्व हो गया। अब देखिए 30 नंबर में कैसे करोगे इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो देखा है तो ये क्वेश्चन को देख के ना आपको कुछ आइडिया शायद नहीं मिल रहा होगा यदि मिल जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं आप इस क्वेश्चन को सोचो कि आप ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो कैसे करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो आपका ये क्वेश्चन फिर आसानी से बन जाए। चमका कुछ देख के कुछ पता चला नहीं चला। देखो 1 प्लस cos x इक्वल टू क्या होता है cos 2x वाला फॉर्मूला याद करो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला cos 2x इक्वल टू होता है ना आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है हाँ होता है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाने का तो यहाँ पे सिर्फ cos x है यानी आधा है। तो आप इस चीज को आप लिख सकते हो सर आप लिखो ना बहुत टाइम देते हो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx लिख सकते हो और ये क्या हो जाएगा ना 1/2 को बाहर निकालो sec स्क्वायर x बाई 2 dx और इस चीज का आप इंटीग्रेशन जानते हो समझे। यानी अपने को ये जो नीचे वाला टर्म है इसको किसी तरह से हटाना है या फिर इसको कुछ इस फॉर्म में लाना है कि अपने को जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे ये आ जाए और बन जाए। बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन पे आपका वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं इस चीज को ना इस फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना साइन को हम लोग कॉस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन एक्स को आप क्या करो ना कॉस पे कन्वर्ट कर दो साइन एक्स पे आप क्या करो ना कॉस पे कन्वर्ट कर देने का।
तो आप जानते ही हो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इतना हम जानते हैं। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, हम इतना लिख सकते हैं। समझे? सिंपल है, हो गया। बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म। काम खत्म नहीं हुआ है, बाय पार्ट से यहाँ पे सिर्फ सेक स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है ना x आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, x डिवाइडेड बाय इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ, इसका भी हाफ होगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर, इसका हाफ होगा, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इस पूरे का हाफ होगा dx। अब इसे ऊपर लेते जाओ, तो 1/2 को नीचे रहने दो, x इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। अब लगा दो बाई पार्ट्स, इसे मान लो आप u, इसे मान लो v, और आगे कर दो। करना क्या है इसमें, देखो मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ 1/2, x को मैंने बाहर लिखा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। अब इसका, इस होल का क्या होगा ना, इंटीग्रेशन होगा, इस होल का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब इसे आप सॉल्व करो, तो 1/2 एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ना 10, ठीक ना, तो ये क्या आ जाएगा ना 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये तो 1 हो जाएगा इंटू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx, ये होगा। अब देखो 10 का आप इंटीग्रेशन जानते हो, 10 का आप इंटीग्रेशन जानते हो, तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इक्वल टू होता है आपका माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c। तो आप यहाँ पे 10 की जगह पे आप, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा कुछ आपका, ये हो जाएगा इसका, तो 10 का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग मॉड पाई बाई 4, लॉग मॉड कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, ये है आपका आंसर। समझे? ये आपका आंसर। तो ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है।